चलो ठीक है। देखो, जलियाबाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला देखने के लिए लोग जुटे थे। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में, ठीक है, जलियांवाला बाग, एक बाग का नाम था जलियांवाला बाग, उसमें बैसाखी का मेला हुआ था। क्या हुआ था? बैसाखी का मेला देखने के लिए लोग जुटे थे, लोग सब गए थे बैसाखी का मेला। ठीक है, यह मैदान चारों तरफ से बंद था। यह मैदान क्या था? चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने का कारण वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। मतलब मेला तो चले गए थे, सब मेला में थे, अचानक सरकार ने क्या किया? मार्शल लॉ कानून लागू कर दिया। सब तो मेला में थे, है ना? तो मार्शल लॉ कानून, यानी 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जो जलियांवाला बाग है, उसमें जो बैसाखी का मेला देखने के लिए लोग गए थे, जुटे थे, तो यह मैदान क्या था? चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने का कारण वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था। मतलब वहां से तो जो लोग सब बाहर गए थे, उस सबको पता नहीं था कि मतलब मार्शल लॉ कानून लागू हो गया है। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगी। क्या हुआ वहां से? मतलब क्या हुआ? मेला तो लगा था, सबको पता नहीं था कि कानून लागू है। तो कानून, जब वो सब मेला देखने के लिए जुट गए, तो वहां उन्होंने क्या किया? इसके बाद वहां के जो सिपाही थे, सिपाहियों ने क्या किया? भीड़ पर अंधाधुंध गोली चलाना चालू कर दिया। सैकड़ों लोग मारे गए, है ना? सैकड़ों लोग मारे गए। अंग्रेजों के ऐसा करने का एक ही मकसद था कि उनका डर भारतीयों पर कायम रहे, ताकि वे भविष्य में कभी भी विरोध न करें। मतलब अंग्रेज ने क्या किया? ऐसा करने का मेन उद्देश्य उन सब का क्या था कि अंग्रेज अभी जो महात्मा गांधी मिलकर और भी लोग मिल करके आंदोलन जो छेड़ रहे हैं, यानी अंग्रेज की सरकार पर जो जोर दे रहे हैं, है ना? क्या कर रहे हैं? जोर दे रहे हैं कि हमें हमारा हक चाहिए, मेरा देश स्वतंत्र हो ये। तो ये मेन मकसद क्या था? गोली चलाने का मेन मकसद क्या था? कि इसे अगर हम ऐसा करेंगे ना, तो आगे दोबारा ये काम नहीं करेगा, डर जाएगा, है ना? भारतीय लोग आगे दोबारा ये काम नहीं जाएगा। तो बहुतों सभा था, मतलब बहुत लोग थे। क्या थे? अमृतसर में बहुत लोग थे, वहां मेला लगा हुआ था, है ना? उसी को देखने के लिए तो अंग्रेजों, मतलब सैकड़ों लोग मारे गए। उस समय क्या हुआ? गोली चलाया, सैकड़ों लोग मारे गए। तो अंग्रेजों ने ऐसा करने का उसका एक ही मकसद था अंग्रेज का, कि उनका डर भारतीयों पर कायम रहे, ताकि अरे ऐसा नहीं करेगा तो भारतीय लोग का डर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए उसने क्या कि भारतीय, हमारा मतलब अंग्रेज का डर जो है भारतीय लोगों पर कायम रहे, ताकि खत्म ना हो। इसलिए क्या किया उन्होंने? क्या किया? गोली बरसाया, ताकि ये भविष्य में कभी विरोध ना करे, फिर दोबारा ये लड़े नहीं, विरोध नहीं करे कि हम सीमा शुल्क कम कीजिए, फसल बर्बाद हो गया, हम कर नहीं देंगे, और जितना ये आंदोलन छेड़ रहा है ये नहीं करेगा डर से। परंतु भारतीयों ने, है ना, जितने भी सरकारी इमारत थी उन पर हमला करना शुरू कर दिया। अब भारतीय लोगों का फिर गुस्सा उठ गया। तो वो क्या किया? जितने भी सरकारी मतलब उस समय सरकार कौन था? उस समय सरकार अंग्रेज था। अंग्रेजों की सरकार के द्वारा जितना भी इमारत बनाया हुआ था, इमारत मतलब बड़का बड़का बिल्डिंग बनाया हुआ था, है ना, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया हुआ था, तो गुस्सा उठ गया। किनको? भारतीय लोगों को गुस्सा उठ गया। तो उन्होंने क्या किया? हमला करके सब कुछ तोड़ना चालू कर दिया। जब महात्मा गांधी जी को पता चला कि सत्याग्रह आंदोलन को नकारा जा रहा है, तो उन्होंने सत्याग्रह को वापस ले लिया। तो कोई आंदोलन चलाने के लिए तो वहां सरकार से मांग लेना पड़ेगा। जब तक सरकार सहमति नहीं देगा, तो महात्मा गांधी को पता चला कि सरकार ने जो है, जो हम आंदोलन चलाए थे, सत्याग्रह आंदोलन जो चलाए थे, सरकार ने क्या कर दिया? मना कर दिया। तो जिसके कारण क्या कर लिए? तो महात्मा गांधी आंदोलन वापस ले लिए। वापस लेने का कारण
सरकार मतलब भारतीय लोगों ने, कुछ भारतीय लोगों ने क्या किया, इमारतों को तोड़ने लग गया। सरकार को पता लग गया, जाओ अब तुम्हारा हम सिग्नेचर नहीं करेंगे, अब तुम्हारा ये कानून नहीं चलने वाला, ये सत्याग्रह नहीं, तुम जो जितना मांगे किया हो ना, ये जितना मांग किया हो ना, अब पूरा नहीं करेंगे। तुम लोगों ने क्या किया कि सभी इमारतों में तोड़ना प्रारंभ कर दिया सरकार के द्वारा, मतलब सरकार की कानूनों को हाथ में लिया। इसलिए तुम्हारा क्या करते हैं, जो सत्याग्रह चलाया गया है, सत्य के द्वारा सत्याग्रह चलाया गया, उसको हम नहीं मांगे, और जिसके कारण महात्मा गांधी ने क्या किया, सत्याग्रह वापस ले लिया। उसके बाद क्या आया, असहयोग आंदोलन आया। क्या आया, असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी आए, देखो महात्मा गांधी आए, कितना कुछ कर रहे हैं अपनी, मतलब सत्य और अहिंसा के संघर्ष पर देश को आजाद दिलाने के लिए कितना कुछ किया है, अभी तक जान लो। असहयोग, तब महात्मा गांधी को गुस्सा उठा, तब उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह आंदोलन को छोड़ करके असहयोग आंदोलन चलाया। क्या, असहयोग। गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था, और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। स्व मतलब अपना, राज मतलब अपना राज। तो उन्होंने अपने, मतलब महात्मा गांधी ने जो है अपने एक प्रसिद्ध पुस्तक में लिखा है, एक किताब लिखा है, हिंद स्वराज। क्या, हिंद स्वराज। उस किताब में उन्होंने क्या लिखा है कि ये जो सरकार जो बनाई गई है ना, ये सरकार जो अंग्रेजों के द्वारा जो बनाई गई है ना, ये पूरा, ये जो है अकेले नहीं बनाया, हम ही भारतीय लोगों की सलाह से बनाया गया। अगर भारतीय लोग के सहयोग से बनाया गया है, अगर भारतीय लोग बना सकते हैं, तो भारतीय लोग तोड़ना भी जानते हैं। क्या करना जानते हैं, तोड़ना भी जानते हैं। इसलिए वो क्या किया, तो महात्मा गांधी कहे कि अगर भारतीय लोग अगर चाह ले कि ये सहयोग, जितना सहयोग किया गया है, अरे किसी सरकार को बदलने के लिए वोट दिया जाता है, ये सहयोग को अगर वापस ले लिया जाए, तो महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि साल भर होते होते, है ना, अपना जो स्वराज है, अपना जो भारत देश है, क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। किसमें लिखा है, हिंद स्वराज पुस्तक में। किसने, महात्मा गांधी ने 1909 ईस्वी में, ठीक ना। हिंद स्वराज किसकी रचना है, महात्मा गांधी। इसी सोच के साथ महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। क्या कर दिया, इसी दिमाग की सोच लगा कर कि सहयोग ना दो, सहयोग में लगा दिया। क्या लगा दिया, यानी सहयोग मत करो, अंग्रेजों को सहयोग मत करो, किसी काम में मतलब साथ मत दो। ऑटोमेटिक है कि तुम किसी काम में साथ नहीं देगा तो वो सरकार टूट ही जाएगी। तो जिसके कारण असहयोग आंदोलन चला दिया। क्या चला दिया, असहयोग आंदोलन चला दिया, शुरुआत की। इसी आंदोलन के लिए सबसे पहले गांधी जी पूरे भारतीय को एक साथ लाना चाहते थे। इसी आंदोलन में क्या किए कि महात्मा गांधी पूरे भारत के देशवासी जितने थे वो सबको एक साथ एकजुट करना चाहते थे। इसके लिए हिंदू और मुस्लिम को एक करना बहुत जरूरी था। उस समय क्या होता था, हिंदू मुस्लिम बहुत लड़ा, अंग्रेज सर बहुत चुगला था। क्या करता था, कोई काम लेना पड़ता था ना तो वो पेन देकर लड़ा देता था, कुछ नहीं करता, राजनीतिक जानता था, वो लड़ता नहीं था, लड़वा देता था। क्या करता था, अगल बगल से लड़वा देता था, वो लड़ जाता था, इधर अंग्रेज अपना लड़ता था। हम क्या किए, जो लड़ रहा है उसको पीटो पीटो, और इधर से क्या करता था, वो अंग्रेज सहयोग देता था। और पर ये सब जो भारतीय लोग जो मूर्ख थे, पढ़े लोग नहीं थे, जब महात्मा गांधी पढ़े और वकालत करके यहाँ आए भारत देश में, तो उन्होंने क्या किया, अब ऐसे नहीं होगा, ये जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो रहा है, पहले सबसे पहले इसको एक करना पड़ेगा। क्या करना है, तभी अगर अकेले रहेगा, हिंदू ही रहेगा या मुस्लिम रहेगा, तो ये मतलब सरकार को नहीं तोड़ पाएगी, इसको एक जगह करना पड़ेगा, है ना, सहयोग। इसके लिए हिंदू और मुस्लिम को एक करना बहुत जरूरी था। इस उद्देश्य के लिए महात्मा गांधी मोहम्मद अली और शौकत अली से मिले, जो
समय मुस्लिम के जवान राजनीतिक नेता थे। तो क्या किए उस समय जो, अरे मुस्लिम सबका, हिंदुओं सबका एक मेन आदमी होता है ना, ऐसा आदमी कि अगर वो कहा देगा पूरे इतना टोला को, है ना, इतना टोला को उसका बात मानेगा। तो उसी समय मुस्लिम लोगों में एक दो आदमी था, मोहम्मद अली और शौकत अली, दो नेता थे। क्या थे? दो नेता। उन्हीं के पास महात्मा गांधी से क्या हुए, मिलने गए। महात्मा गांधी जी ने उनसे असहयोग आंदोलन के बारे में बताया। क्या बताया? उन्होंने बताया कि मोहम्मद अली और शौकत अली को बताया कि देखिए ये सरकार अब काफी मन बढ़ गया है, सब सबका ऐसे नहीं चलने वाला है। सीमा शुल्क बढ़ा देता है, कभी कुछ कर देता है, बेफुजूल में जो है भारतीय लोगों को खटाता है, रुपया पैसा नहीं देता है ना। तो इससे क्या कीजिए, असहयोग आंदोलन चलाइए। इस सरकार हम ही लोगों ने बनाया है, इस सरकार को तोड़ने के लिए एकजुट हो जाइए, है ना। वो जितना भी सहयोग किया है ना, वो वापस लेने के लिए एकजुट हो जाएंगे, तब सरकार टूटेगी। तो इसमें क्या होता है, दोनों शौकत अली और कौन, मोहम्मद अली, दोनों मान जाते हैं। क्या करते हैं? मान जाते हैं। असहयोग आंदोलन में मुस्लिम का भी बहुत बड़ा योगदान था। तब मुस्लिम सब भी मिल गया। मुस्लिम सब असहयोग आंदोलन में क्या बोला कि मुस्लिम लोग का भी बहुत योगदान था, इसलिए इसे असहयोग खिलाफत आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि उस समय खलीफा इस्लामी विश्व का मुख्य था। देखो, असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन क्यों कहा गया? एग्जाम में पूछेगा कि असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन क्यों कहा गया? क्योंकि उस समय जो था वहाँ के मोहम्मद अली और शौकत अली जब महात्मा गांधी मिलने गए उससे, तो उन सबको एक साथ, यानी असहयोग आंदोलन के बाद बताया तो वो मान गए। तो उसमें मुस्लिम लोग भी सहयोग किए। और उस समय जो एक इस्लामी धर्म था, क्या था, एक इस्लामी आदमी था, खलीफा इस्लामी, उसका नाम क्या था? खलीफा इस्लामी। खलीफा जो विश्व का मुख्य था, क्या था? एक मुख्य था, मुख्य रूप से एक मुख्य था, ठीक है। तो जिसके कारण क्या हुआ, उसी के खलीफा इस्लामी के नाम से ही असहयोग आंदोलन को क्या गया, असहयोग आंदोलन को चलाया गया। और जिसके कारण उसका क्या नाम रहा, असहयोग खिलाफत आंदोलन। परीक्षा में पूछेगा असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन क्यों कहा गया, या खिलाफत आंदोलन किसे कहा गया, ठीक है। असहयोग आंदोलन को ही खिलाफत आंदोलन कहा गया, ठीक है। तो आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, उन्होंने आंदोलन लगाया। अरे डायरेक्टली लड़ाई नहीं कर लेगा, समझाएगा रे, लड़े करेगा, किससे करेगा, अपने से करेगा कि सरकार से करेगा। उसमें नियम कायदा था, उसमें क्या था, नियम कायदा। महात्मा गांधी तो पढ़े थे, नहीं तो अपने से लड़ जाता। मूर्खा आदमी, भारतीय सब मूर्खा था, तो महात्मा गांधी पढ़े हुए थे, तो उसमें नियम बनाया, ठीक है। नियम बनाया कि जनवरी 1921 में महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली और शौकत अली ने मिलकर असहयोग खिलाफत आंदोलन को शुरुआत कर दी। कब खिलाफत आंदोलन कब शुरुआत हुआ? 1921 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1921 ईस्वी में। कौन कौन मिलकर? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली और शौकत अली ने मिलकर असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कर दी। अनेक सामाजिक समूह ने भाग लिया, लेकिन सभी का एक ही मांग था, स्वराज। क्या था? स्वराज का मुख्य लक्ष्य है स्वतंत्रता। सबका एक ही मांग था कि हमारी मांग पूरी करो, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, अंग्रेज भागो। सब एक मांग करना है, आप तुम सबका शासन नहीं चलने वाला है, बहुत मन बढ़ गया है ना। अब सबका एक ही मांग था, क्या? स्वराज चाहिए, हमको अपना देश चाहिए, अपना राज चाहिए, अपना देश चाहिए। कब? खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में महात्मा गांधी और शौकत अली और क्या नाम है, मोहम्मद अली के द्वारा चलाया गया। क्यों चलाया गया? अपना देश लेने के लिए, अपना स्वराज के लिए। परंतु अलग अलग क्षेत्रों के लोग इसके अर्थ अलग अलग समझने लगे। किसको किसको समझाएगा महात्मा गांधी, ठीक है। वो अलग अलग देश के लोग क्या इस आंदोलन को अलग अलग बात समझने लगे, ये तो भारतीय लोग को समझा दिया। भारतीय लोग को इतना तो भारतीय लोग जो था, मुस्लिम हिंदू सब मिले हुए थे, उनको तो समझा दिया।
कि अलग अलग देश के लोग की अलग अलग चीज बात निकाल रहे थे। अरे कोई डेट हो जाता है, मान लो कहीं दूसरा जगह डेट हो जाता है या मर जाता है, कोई कहता है कि एक्सीडेंट है मरी जाता ना, लड़ाई मार भाग ले ना, जो हर तरह मरी वह है ना। उसी प्रकार क्या हुआ, यहाँ जो महात्मा गांधी असहयोग खिलाफत आंदोलन चलाया तो अलग अलग देश के लोग अलग अलग बात बोलने लगे। देखो क्या क्या बोलते हैं। जैसे शहरों में आंदोलन, ठीक है, जैसे शहरों में आंदोलन, अब शहरों में आंदोलन देखो कैसे चलाया। शहरों में आंदोलन महात्मा गांधी ने कैसे चलाया, हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल को छोड़ दिया। सरकार को तोड़ने के लिए आप क्या 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 किया महात्मा गांधी ने, अब जितना भी विद्यार्थी जाता था सरकारी स्कूल में वो सब क्या किया, सब सरकारी स्कूल को छोड़ दिया। बहुत से स्कूलों के शिक्षक और प्रधान अध्यापक ने इस्तीफा दे दिया, जाओ हम नहीं पढ़ाएंगे, इस्तीफा दे दिया। सरकारी स्कूल शिक्षक और प्रधान अध्यापक ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। वकीलों ने, सब तो हिंदुस्तानी था, सब चीज नियम है, जब कुछ ना हो ना सब चीज बंद कर दो। घर में ज्यादा लापरवाही कोई करे ना, जो हीरो पनी झाड़े उसका सब खाने बंद कर दो, सबसे बड़का काम है, अपने छटपटाएगा। तो क्या क्या, बहुत से स्कूलों के शिक्षक और प्रधान अध्यापक ने इस्तीफा दे दिया। वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए, वकील सब जो था मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। विदेशी सामानों को खरीदना व प्रयोग करना बंद कर दिया। अभी कोरोना चला था, कोरोना के बाद क्या किया कि जितना भी कोरोना चाइना से आया तो क्या कि चाइना वाला आप सब जो है सब चाइना मोबाइल बंद होगा, सब चाइना सामान बंद होगा। धीरे धीरे तो कहा कि अपना वो सरफ जो है क्या, अपना भारतीय सरफ लगाओ, साबुन लगा हुआ था ना, उसी प्रकार क्या किया महात्मा गांधी ने ये सब बोल दिया सभी को, कह दिया कि अगर तुम सबको अपना देश चाहिए तो उसके द्वारा जितना भी काम है मतलब उसका सहयोग बंद कर दो। अरे हम सरकार किसके द्वारा चल रहा, हम लोगों के द्वारा ही चल रहा है ना, सब चीज बंद कर दो। स्कूल बंद कर दिया है ना, शिक्षक जो पढ़ाते थे प्रधान अध्यापक सब थे वो भी बंद कर दिए, इस्तीफा दे दिए। वकील सब मुकदमा लड़ रहा था वो भी बंद कर दिया। अब विदेशी सामान जो था वो भी खरीदना बंद कर दिया। विदेशी कपड़ों को क्या, जितना भी विदेशी कपड़ा था विदेश का कपड़ा सब जला दिया, जो सब हिंदूवासी खरीदे थे सब जला दिया। इस सब के कारण आंदोलन बहुत ही सफल नजर आया। आप देखा कि महात्मा गांधी, आप लगता है कि अरे कहने का मतलब किसी से सकना है तो उसका खाने बंद कर दो, उसका हाथे पैर बंद तोड़ दो। हाथे पैर तोड़ना का मतलब तोड़ना नहीं है, उसका हम जिस काम करते हैं सरकार को अगर तोड़ना है ना तो उसका जितना चीज चल रहा है ना उसका दुकान, वो सब दुकानें को बंद कर दो। स्कूल वगैरह वगैरह जितना था सब बंद करवा दिया, स्कूल बंद कर दिया, दुकान बंद कर दिए, मतलब जितना भी सरकार उस अंग्रेज सरकार के द्वारा जितना भी चीज चलाया जा रहा था सब बंद कर दिया। भारतीय लोग है ना सब क्या कर दिए, बंद कर दिए। इन सब के कारण आंदोलन बहुत ही सफल नजर आ रहा था। अब महात्मा गांधी देख रहे हैं, अब लगता है कि ये आंदोलन सफल आएगा, अब हमारा देश थोड़ा आजाद हो सकता है। लेकिन कुछ समय बाद शहरों में आंदोलन धीमा पड़ने लगा। अब धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ समय बाद ये आंदोलन है, पहले जो जोश था शुरू में जब जोश हुआ तो क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, धीमा पड़ गया। क्या पड़ गया, धीमा पड़ गया। इसके कई कारण थे, धीमा पड़ने का कई कारण था। शुरू में तो सब पेट भरा हुआ था, सब आंदोलन करने दम शक्ति था तो आंदोलन चला हुआ, सब चीज सरकार का बंद कर दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, शुरू में कोरोना आया, कितना लागू पुष्टांग था, अब धीरे धीरे क्या हुआ, सब बाहर जाता है, सब गड़कता है, कोई कोरोना नहीं। उसी प्रकार क्या हुआ, आंदोलन शुरू में खूब चलाया। महात्मा गांधी देखा बाप रे बड़ी पिकअप से आंदोलन चल रहा है रे, लगता है अब हमारा देश आजाद होगा। पर धीरे धीरे क्या हुआ, बैठने लग गया बैटरी अरे लड़ाइये को करता है देखना, पिकअप में जो है पहले शुरू में कितना जोश रहता है, धीरे धीरे उसका जोश बैटरी बैठ जाता है ना। उसी प्रकार क्या हुआ, इसका कारण था, क्या था, अब देखो खादी कपड़ा महंगा होता था, खादी कपड़ा महंगा होता था। क्या हुआ कि अंग्रेज सरकार जो कपड़ा देता था वो तो सस्ता में देता था, थोड़ा क्या देता था,
सस्ता देता था। और वहाँ का खादी कपड़ा, कौन कपड़ा, खादी, यानी उन लोगों का कपड़ा जो था मतलब बढ़िया खादी कपड़ा, खाद वाला कपड़ा नहीं, अरे अंग्रेजों का कपड़ा अलग होता था और हिंदुस्तानी का एक खादी कपड़ा था, वो सब क्या किया, महंगा कर दिया। चुगली लड़का कैसे कैसे ने महंगा कर दिया, इसलिए उन्होंने विदेशी सामान को खरीदना प्रारंभ कर दिया। खादी कपड़ा महंगा कर दिया। अब मान लो यहाँ पर अभी कुछ महंगा कर देगा और अंग्रेज वाला सरकार रहेगा, उसका सस्ता रहेगा, सबको सस्ते पर जोड़ चला जाएगा, ये सामान खरीदेगा, सस्ता में दौड़ गया। अब महंगा कर दिया, अब धीरे धीरे देखो जैसे जैसे बंद कर दिया तो धीरे धीरे चालू हो रहा है। वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना प्रक्रिया बहुत धीमी थी, फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे बंद किया धीरे धीरे अब लौटने लगे। वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। क्या हुआ, ग्रामीण इलाकों में जो विद्रोह चल रहा था है ना, भारत में ज्यादातर लोग खेती करने का काम करते थे। क्या करते थे, खेती करने का काम करते थे। ब्रिटिश शासन काल में किसानों और मजदूरों को बेगार नियम का पालन करना पड़ता था, है ना, बेकार यानी बेकार नियम का पालन करना पड़ता था। बेगार व्यवस्था मतलब जमींदार किसानों और मजदूरों से जो पैसा लिया जाता था, है ना, काम फ्री में काम करवाते थे, अब पैसा नहीं दिया जाता था, वही बेगार काम हुआ ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अवध के बाबा रामचंद्र तथा जवाहरलाल नेहरू जी ने किसानों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया, जिसमें उन्होंने मांग किया कि बस इतना तो पढ़ा देते हैं इठो तक, दूसरा आंदोलन चलेगा ना, बोल देना। तो क्या हुआ, अब धीरे धीरे तो सब चीज आने लग गया, ठंडा होने लग गया, पावर घट गया, ये किसका, भारतीय लोगों का। तो अवध के बाबा रामचंद्र तथा जवाहरलाल नेहरू जी ने किसानों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया, जिसमें उन्होंने मांग किया कि बेगार व्यवस्था को खत्म किया जाए, बेगार व्यवस्था को खत्म किया। फिर आ रहा है महात्मा गांधी, तो थोड़ा देर थक गया महात्मा गांधी, कुछ अब वो भी अब रेस्ट करने लगे, कितना करेंगे। अब आया कौन, अवध के बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू जी ने किसानों के नेतृत्व में, किसान पहले भी महात्मा गांधी किसानों के से स्टार्ट किए थे। अब पंडित जी भी आ गए, पंडित नेहरू जी आ गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अवध के किसान सभा का गठन किया। क्या किया, किसान सभा का गठन किसने किया, बाबा रामचंद्र था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसान सभा का गठन किया, जिसमें उन्होंने क्या मांग किया, अंग्रेजों के मांग किया कि बेगार व्यवस्था को खत्म किया जाए। ये जो फालतू का मतलब काम करवा करके पैसा ले लिया जाता है, मतलब कम में पैसा दिया जाता है, उसको बंद कीजिए, लगान कम कीजिए। जो लगान व्यवस्था है, खेती करते हैं कि मतलब 10 कट्ठा खेती करता है तो 8 कट्ठा वो सरकारें ले लेता है, 2 कट्ठा देता है, इस व्यवस्था को खत्म कीजिए। सब मांग कर रहा है कि हमको ये चाहिए। दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किए, मतलब दमनकारी जमींदार सब जो हीरोपनी झाड़ रहा है ना, और ये जो गरीबों पर जो अत्याचार करते हैं, ये जमींदारी वाला दमनकारी व्यवस्था को खत्म कीजिए। कौन मांग रहा है, हाँ, जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई तो अनेक आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश से स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला था। जब महात्मा गांधी था तो उस सब ने वो जो आंदोलन चालू किया था किसानों के लिए, तो वो सब अलगे बात मतलब निकाला था। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा। यहाँ तो महात्मा गांधी कहा था, क्या कहा था कि सब चीज वापस करो, और कुछ जो चुगली करने वाला आदमी सब था वो क्या कर दिया कि महात्मा गांधी बोल रहा है कि ये सब कुछ नहीं होने वाला है, वो झूठो महात्मा गांधी का ढेस लगा दिया कि लगान नहीं भरेगा, जमीन गरीबों में बांट दीजिए, जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। हला कर दिया कि मतलब असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया। असहयोग आंदोलन का मतलब था क्या कि अंग्रेजी सरकार को तोड़ना, स्वतंत्रता लेना।
पर यहाँ पर दूसरा आदमी सब चुगली लाड़ दिया कि तुम सबको कहा दिया है महात्मा गांधी, आप किसी को कर तर नहीं देना है, झूठो लगान नहीं भरना है, गरीब आदमी को जमीन जो था वो आप महात्मा गांधी दे देंगे। वो तो दूसरा चीज में लड़ रहा है ना, यहाँ तो दूसरे चीज में बोल दिया, दूसरा आदमी लगा दिया झगड़ा के मतलब। परंतु गांधी जी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, है ना। इससे पता चलता है कि गांधी जी के मुख्य बात किसानों तक पहुंची ही नहीं। अरे इससे क्या पता चला कि महात्मा गांधी जो मुख्य बात बोला था, मेन बात बोला था, तो वो किसानों के पास पहुंची नहीं। उसने तो कहा था कि हम असहयोग आंदोलन चालू कर रहे हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली मिलकर खिलाफत आंदोलन भी करेंगे, सरकार को गिराएंगे और अपना स्वतंत्रता मतलब अपना देश वापस लेंगे। तो यहाँ पर तो उल्टे कोई फूक दिया कि लगान नहीं भरना पड़ेगा, तुम सबको जमीन दिलाने वाले हैं महात्मा गांधी, है ना। तो यह ग्रामीण इलाकों में भी इसका प्रभाव अलग था। ठीक है, इतना ही। और बगानों में स्वराज नहीं, अब इतना छोड़ दो। तो इसका मतलब यही काम सब मतलब गांवों में भी आदमी सब कहा दिया था कि महात्मा गांधी यही बात बोल दी है, पर महात्मा गांधी तो ये सब बात कुछ नहीं बोले थे। ठीक है, आज के लिए क्लास इतना ही। उसके बाद आगे चलेगा बगानों में स्वराज। बगानों में स्वराज यानी बगान की व्यवस्था जो लागू होती है, स्वराज था। ठीक है, खत्म हो गया क्लास।